सभी को जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी हो रही थी बॉयज और गर्ल्स दोनों के। कमेंट सुन लीजिए आप कौन कौन से कमेंट आ रहे थे और इस पे हम बात करेंगे आज। बहुत इंपोर्टेंट है आज की वीडियो। आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपके लिए बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो देखिए कमेंट सुन लीजिए आप। बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं सर जब हम रनिंग करते हैं, पहला टॉपिक, जब हम रनिंग करते हैं रनिंग में हमारी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। दूसरी बात, रनिंग कैसे लें, समझ में नहीं आ रहा, नाक से सांस लें या मुंह से सांस लें या फिर दोनों से सांस लें। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रनिंग में स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है और रनिंग करते हैं तब हमारी बॉडी टाइट पड़ जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे हमको खींचना चाहिए, आखिरी का राउंड नहीं खींचता तो इसके लिए कैसे क्या करना चाहिए वो समझाऊंगा। तीसरा आता है रनिंग में आपका स्टेप बहुत छोटा है। बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे स्टेप बहुत छोटी आ रही है सर, इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए जिससे स्टेप पे बढ़ जाए। तो आज हम इन टॉपिक पे सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। आज मैं सारा कुछ आपको समझा दूंगा। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप कर लेते हो, गारंटी मिल रहा हूँ आपकी 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी टाइमिंग जरूर कम होगी। आप चाहे 1600 मीटर तैयारी कर रहे हो या फिर आप 4800 मीटर, 2400 मीटर या कोई सा भी भर्ती का तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, टीए की भर्ती। तो देखिए मैं ज्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करूंगा, मैं सीधा टॉपिक पे बात करता हूँ। पहले टॉपिक देखिए, एक बात और बता देता हूँ, वीडियो के आखिरी में जिन गर्ल्स का या बॉयज का स्टेप छोटी है, खास करके गर्ल्स का स्टेप छोटी आती है रनिंग में, तो उनके लिए मैं वीडियो के आखिरी में 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप जरूर देखें। और एक टिप्स भी दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप जरूर देख के जाइए। तो देखिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आता रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे सांस लेनी चाहिए। पहले नंबर तो आपको 3 टिप्स बता रहा हूं मैं इसी के लिए, जो रनिंग सांस फूलती है और कैसे लेनी चाहिए। 3 टिप्स बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर तो आता है आपका वर्कआउट प्लान। आपका वर्कआउट प्लान अच्छा होना चाहिए। आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा वर्कआउट करो, आप कोई सा भी वर्कआउट कर रहे हो, बस वर्कआउट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रोज एक ही वर्कआउट करो, आपको हर दिन अलग अलग वर्कआउट करना है। जैसा स्पीड वर्कआउट करना है, स्लो वर्कआउट करना है, स्लो फास्ट वर्कआउट करना है, लॉन्ग वर्कआउट करना है, सारा कुछ वर्कआउट अलग करना है, तब जाकर आपकी सांस नहीं फूले। लेकिन अगर आप एक ही वर्कआउट करते रहोगे या लॉन्ग करते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जब आप स्पीड लगाओगे तो आप डाउन पड़ जाओगे। पहला नंबर तो वर्कआउट प्लान अच्छा फॉलो करें। टिप्स नंबर 2, अगर आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है या फिर आप बिगनर हो, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो बिगनर के लिए होती है, जब स्टार्ट करते हैं तब बहुत ज्यादा सांस फूलती है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग रनिंग। अगर आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है तो आप लॉन्ग रनिंग पर ज्यादा फोकस करें। मतलब हफ्ते में लगभग 3 दिन आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग आधे घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, जितना आपसे बनता है उतना स्लो रनिंग कीजिए। अगर आप स्लो रनिंग करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। एक तो आपका देखिए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, हम इतना रनिंग कर सकते हैं। दूसरा आपका सांस पर नियंत्रण हो जाएगा। तो ये हो गया टिप्स नंबर 3। आपको अपने वर्कआउट में जब आप घर जाते हो, जैसे मान लीजिए वर्कआउट खत्म कर दिया, उसके बाद आपको लगभग 5 से 10 मिनट आपको योग करना है। योग बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसमें आपका देखिए एक तो आपका ध्यान वगैरह हो गया, वो सारा कुछ करें। दूसरा आता है इसमें आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आपका अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, ये सारी एक्सरसाइज करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। रनिंग में जो सांस फूलती है, सांस लिपती नहीं है, तो उसमें मदद मिलेगी। तो ये हो गया। अब मैं आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता रहा हूँ, रनिंग में सांस कैसे लेना है। देखिए टिप्स नंबर 4, रनिंग में सांस का देखिए एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। जहां से कंफर्टेबल लगता है, अगर नाक से कंफर्टेबल लगता है तो वहां से लीजिए, मुंह से कंफर्टेबल लगता है मुंह से लीजिए। देखिए मान लीजिए अगर आप 1600 मीटर तैयार कर रहे हैं, आप टाइमिंग लगा रहे हैं उसकी, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो जहां तक हो सके वहां तक आप नाक से सांस लीजिए। मान लीजिए 1 राउंड या आधा राउंड भी नाक से सांस लेती है तो ले लीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि नाक बंद हो रही है, सांस फूल रही है, तब आप क्या करें, मुंह से छोड़ दें सांस। तो इस तरह मुंह से छोड़ें, नाक से लें, फिर मुंह से छोड़े, फिर नाक से लें, मुंह से छोड़े, ऐसे करके थोड़ा आगे तक चलाइए। जब ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल नाक बंद हो रही, नहीं लग रही, तब आप मुंह से छोड़े, मुंह से लें, मुंह से छोड़े, मुंह से ले। ये होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी टाइमिंग और आपकी स्टेमिना और आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपकी जो सांस की दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। ध्यान रखें, गलती ना करें। बहुत से बंदे बोलते हैं कि सर नाक से ही सांस लेनी चाहिए। नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हो, जहां से आपको कंफर्टेबल लगता है वहां से आप लीजिए। ये हो गया पहला टॉपिक कंप्लीट। इसे अगर आप करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डाइट और बता रहा हूँ, जिनका गर्ल्स का या बॉयज का सांस बहुत ज्यादा फूलती है, जब आप सुबह रनिंग करने जाते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसके लिए एक डाइट बता दो। देखिए जब आप सुबह जाते हो वर्कआउट से 20 से 25 मिनट आप पहले इसे खा सकते हो। आपको लेना है थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अदरक, किस लिए उसे थोड़ा, और उसमें 1 चम्मच शहद, इसको मिलाकर आप खा सकते हो। इसे अगर आप खाओगे तो आपकी सांस नहीं फूलेगी। दूसरी बात, कांप नहीं भरेगी छाती में। जो कांप भरती है, सर्दियों का टाइम चल रहा है तो कांप भरती है, तो वो नहीं होगी। सर्दी से काम से ही बचे रहोगे। तो पहला टॉपिक होगा कंप्लीट। इसे अगर आप करोगे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अब आता है टिप्स नंबर 2, स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है और बॉडी टाइट पड़ जाती है जब आप रनिंग करते हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहला टिप्स आता है इसके लिए स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज।
आपको रनिंग से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, रनिंग के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, तब जाकर आपकी स्टेमिना और जो है बॉडी टाइट नहीं पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, सिर्फ रनिंग अकेला करोगे तो क्या होता है, इससे बॉडी टाइट पड़ने लगती है। जब आप दौड़ते हो शुरू में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन 2 राउंड 3 राउंड दौड़ने के बाद आपकी बॉडी टाइट पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि अब दौड़ते नहीं बन रहा। तो इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का सारा वीडियो डाला मैंने, स्ट्रेचिंग का सारा वीडियो डाला है, तो आप उसे जरूर देखें। तो पहला हो गया स्ट्रेचिंग प्लस एक्सरसाइज। अब दूसरा आता है, इसके लिए मैं एक वर्कआउट बता रहा हूँ, इसके लिए इसे आप करोगे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। देखिए, एक तो हो गया आपका 300 मीटर और 400 मीटर का रेपिटेशन। इसे आप हफ्ते में एक दिन भी करोगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको करना क्या है, आपको सेट लगाने हैं 300 मीटर या 400 मीटर, कोई सा भी लगा सकते हो आप। 400 का लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको क्या करना है, ब्रेक लेकर करना है। जो 400 का एक कंप्लीट कर दिया, फिर ब्रेक लिया, फिर 400 का लगा लिया, फिर ब्रेक लिया। आपको जो ब्रेक टाइम रहेगा वो रहेगा 2 मिनट का, और जो टाइम रहेगा हर राउंड का टाइम सेट करें। आपसे जितना बनता है, एक राउंड का 1.5 मिनट, 1:40, 1:50, गर्ल्स का 2:10, 2:20, जितना आपसे बनता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाए। आपको लगाने हैं, देखिए गर्ल्स हैं तो आप 400 मीटर लगा रहे हो तो आप 5 से 6 या 4 से 5 लगा सकते हो। बॉयज हैं तो कोशिश करें 6 से 7 या और ज्यादा भी लगा सकते हो, या फिर कम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से लगाएं। ये वर्कआउट करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। दूसरा वर्कआउट आता है स्लो फास्ट वर्कआउट। जिनका स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है तो वो स्लो फास्ट वर्कआउट पर ज्यादा फोकस करें। हफ्ते में एक दिन करोगे तो भी बहुत बेनिफिट रहेगा। करना क्या है वो समझ लीजिए। आपको दो तरह से बता रहा हूँ, आप कोई सा भी तरह से कर सकते हो। एक होता है जिसमें आप कंटिन्यू 7 से 8 राउंड दौड़ोगे, जिसमें एक राउंड स्लो चलोगे, दूसरे राउंड में स्पीड लोगे, तीसरा फिर चलो, चौथा फिर स्पीड, 5वें फिर चलो, 6वें फिर स्पीड, ऐसे कर करोगे। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आपकी सांस फूलती है तो वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये हो गया। दूसरा तरह से आता है कि आप 200 मीटर आप स्लो चलें, वॉर्म चलें, और 200 मीटर फास्ट चलें। 200 मीटर फिर स्लो चलें, 200 मीटर फास्ट कंटिन्यू लगाने, लेकिन आपको लगभग 7 राउंड ये भी कंटिन्यू लगाने। तो ये हो गया टिप्स नंबर 2, आपको स्लो फास्ट वर्कआउट और रेपिटेशन वर्कआउट ऐड करना है। अब आता है इसी में एक डाइट बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। देखिए, जब आप वर्कआउट खत्म कर देते हो तो वर्कआउट के बाद आपको लेने चने, हरी मूंग, जरूर थोड़े से सोयाबीन। इनको क्या करना है, थोड़े प्याज टमाटर डालने और थोड़ा सा दही ऐड करें इसमें। इसे आप खाओगे, आपको जो स्टेमिना सांस फूलती है, रनिंग में सांस फूलती है और स्टेमिना लो है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा टिप्स आता है इसी में, आपको अपने डाइट में दलिया ऐड करना है। दलिया अगर आप खाओगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत प्रोटीन रहेगा। तो ये हो गया। अब आता है टॉपिक नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बहुत छोटी है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो होती है गर्ल्स को, कि रनिंग में स्टेप बहुत छोटी आ रही है। टाइमिंग लगाते हो, मान लीजिए अगर आप 800 मीटर की टाइमिंग दौड़ते हो तो पहला राउंड तक तो आप ठीक चल जाते हो, लेकिन जो दूसरा राउंड होता है बिल्कुल डाउन पड़ जाती है, बॉडी चलती नहीं है, बहुत स्टेप छोटी छोटी हो जाती है। तो इसके लिए मैं 2 से 3 टॉपिक बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप फॉलो जरूर कीजिए। पहले नंबर तो आपको एक वर्कआउट बता रहा हूँ, इसे आप अपने वर्कआउट में ऐड कीजिए। जिन गर्ल्स का या बॉयज का स्टेप छोटा है, हील वर्कआउट। हील वर्कआउट यानी कहीं ऊंचाई पर वर्कआउट, जैसे अगर आज आपके आस पास कहीं पठार वगैरह हो या फिर मंदिर वगैरह सीढ़ियां वगैरह चलना हो, तो उस पर आप चलना उतरना कीजिए। आपको लगभग 10 बार 15 बार जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। चलना उतरना कंटिन्यू कीजिए। इसे आप करोगे, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझ लीजिए। पहले नंबर तो अगर आपकी स्टेप छोटी आ रही है तो ऊंचाई पर चढ़ोगे तो आपकी स्टेप बढ़ेंगी, ध्यान रखें। आप ऊंचाई पर चढ़ोगे तो आप लगेगा आपको छोटी स्टेप जा रही है, लेकिन आपको स्टेप बड़ी होंगी। वही जब आप फ्लैट पे दौड़ोगे तो आपकी स्टेप बढ़ेगी। तो पहला तो हो गया स्टेप बढ़ेंगी। दूसरा, सांस पर भी बेनिफिट मिलेगा। सांस बहुत ज्यादा फूलती है तो आपको ये समझ में आएगा जल्दी जल्दी सांस कैसे लेनी है। आखिरी में जब आप खींचते हो तो कैसे सांस लेनी चाहिए वो समझ में आएगा इससे। तो ये हो गया। इसके बाद जिन गर्ल्स का या बॉयज का शरीर का पोर्शन सही नहीं है, जैसे रनिंग में दौड़ते नहीं आता, कोई ऐसे करके दौड़ते हैं, कहीं ज्यादा आगे हो जाते हैं, तो वो सारा कुछ इसी से सीधा हो जाएगा। एक दिन भी करोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। ये होगा। और जिन गर्ल्स का हाथ या बॉयज का हाथ नहीं चलते सही से, किस तरह से हाथ चलाना चाहिए, वो सारा कुछ इसी समझ में आएगा। और स्पीड नहीं आती आखिरी राउंड में तो स्पीड भी आ जाएगी। शुरुआत में कैसे स्पीड लेनी है वो सारा कुछ हील वर्कआउट से समझ में आ जाएगा। तो हील वर्कआउट हो गया पहला। दूसरा आता है एक्सरसाइज। आपको मैं इस वीडियो के आखिरी में 2 से 3 और 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, उन्हें आप जरूर कीजिए। देखिए, जितना आप स्टेप एक्सरसाइज करोगे, स्टेप बढ़ाने की एक्सरसाइज करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जिसमें आपका हाई नी वगैरह हो गया, आपका स्पीड वर्कआउट हो गया, स्पीड में एक्सरसाइज लगाना हो गया, आपका जंपिंग जैक हो गया। जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आपकी स्टेप बढ़ेंगी। और दूसरा बात, आपको पैर मजबूत करने की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपके पैर मजबूत होंगे तब जाकर आप रनिंग में पावर लगा पाओगे, रनिंग में ताकत लगा पाओगे। तो ये हो गया। मैंने 2 टिप्स बताया। एक तो मैंने बता दिया वर्कआउट का, तो वर्कआउट आप किस तरह से फॉलो कर सकते हो वो हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। 3 से 4 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप जरूर कीजिए। इनको ध्यान रखें, रनिंग के बाद करनी है। दूसरी बात, रोड पर नहीं करनी है। आपके पास जैसे मान लीजिए ग्राउंड नहीं है तो रोड के कहीं साइड पर कर लीजिए, कहीं कच्ची रास्ता हो वहां कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें आपको पैरों को बाहर की तरफ निकालें। ये एक्सरसाइज है जिनका स्टेप बहुत छोटा। देखिए, आपको करना क्या मैं बता देता हूँ। आपको लगभग 2 सेट लगाने और 20 या 30 मीटर तक आपको करना है। मैं कम करके बता रहा हूँ, आप इसे ज्यादा कर लेना। आपको करना है, कमर पे हाथ रखना है। पहले नंबर तो आप करना है पैरों को बाहर की तरफ निकालना। देखिए, इस तरह से आपको पहले को पैरों को बाहर की तरफ निकालना। देखिए, 1
जंप के साथ करना है, 2 3 4 5 6 7। इसे आप करोगे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। लगभग 20 मीटर 30 मीटर तक कर सकते हो आप। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है इसी में करना है। देखिए अब अभी हम कर रहे हैं, अब करना हमको पैरों को बाहर की तरफ निकालना। देखिए इस तरह से आपको निकालना है, या फिर आप हाथों को इस तरह से रख सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6। वापस भी कर सकते हो इस तरफ से आते तो 1 2 3 4 5। इससे क्या होगा, आपकी जो रनिंग में स्टेप क्या होता है, रनिंग में खींचना नहीं है आखिरी में, तो आपको खींचना आ जाएगा और पैर उठाना आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको बटके करना है। बटके कैसा, देखिए आपको कमर पे हाथ रखना है और इस तरह से आपको पीछे की तरफ जंप करना है। जितना आप देखिए रनिंग में क्या होता है, पैर पीछे की तरफ जाता है, तो अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे इससे आपका जल्दी पैर आगे जाएगा। ये हो गया। देखिए करना कैसे समझ लीजिए। आपको इस तरह जंप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया। इस तरफ से वापस भी आ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको लंचेस लगाना है। देखिए करना कैसे, कमर पे हाथ रख लेना और आगे की तरफ ऐसे करना। देखिए 1 2 3 4। इस तरह से आपको लगभग 20 मीटर तक चलना है। इससे आपको जो है पैरों की स्ट्रेचिंग खुलेगी। तो ये हो गया। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको इस तरह से साइड में हो जाना है, तो इस तरह से पैरों को बाहर की तरफ और इस तरह से आगे डाउन, फिर से डाउन, पैर चेंज, 1 डाउन। तो लगभग एक पैर पे 5 या 10 कर सकते हो। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको पैरों को थोड़ा और ओपन करना है और साइड में बैठना। देखिए इस तरह से हाथों को आगे कर सकते हो, इस तरह से 1 वापस आराम से, 2 वापस। इसे आप करोगे आपकी पूरी पैरों की स्ट्रेचिंग खुलेगी। ये हो गया। इसे आप करोगे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात, जितना आप स्ट्रेचिंग करोगे, जितना आपका शरीर स्ट्रेचेबल रहेगा, उतना आपकी स्टेप खुलेंगी। ये सारा कुछ हो गया। मैंने सारा कुछ जानकारी दे दी। अगर आप इसके बाद अगर आप वर्कआउट प्लान चाहते हो, मान लीजिए 24 मीटर का, 48 मीटर का या 16 मीटर का कोई वर्कआउट प्लान चाहते हो, तो आप कमेंट में कर दो कि सर वर्कआउट प्लान ला दो, तो मैं उसके लिए वर्कआउट प्लान ला दूंगा। या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज की वीडियो चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर दो, मैं उसके लिए वीडियो ला दूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।